हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। जब दांत किसी के पीले होते हैं तो वो हमेशा चाहते हैं कि उनके दांत है वो वाइट दिखने लगे, ताकि जब वो स्माइल करे तो वो कॉन्फिडेंटली स्माइल कर सके, क्योंकि सफ़ेद दांत सबको पसंद है। तो मैं आज की इस वीडियो पीले दांत को सफ़ेद करने के तरीके नहीं बता रही हूँ। मैं आपको दांत को सफ़ेद जो करते हैं तो उसमें कितना खर्चा आता है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली चाहते तो सब लोग अपने दांतों को वाइट करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उनका खर्च का पता नहीं होता कि कितना खर्चा लगेगा, और कुछ लोग सोचते हैं बहुत कॉस्टली है। मतलब मन में हमेशा हजार चीज़ें हमारे आती है। तो मैं आज आपका इसका ये कन्फ्यूज़न दूर करने वाली हूँ और आपको दांतों को सफ़ेद करने में जो खर्च आता है उसके बारे में बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो जब किसी के दांत पीले होते हैं तो उनको जब सफ़ेद किया जाता है, जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है, किन किन चीज़ों से हम उनको सफ़ेद कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो वाइटनिंग जितने भी चीज़ें होती है, सफ़ेद करने के जितने भी तरीके होते हैं, डेंटिस्ट जब करते हैं तो उनके लिए डिपेंड करता है कि आपके दांत है वो कितने पीले हैं, कितने येलोविश है, किस चीज़ की वजह से येलो है। बहुत सारे लोगों के कैलकुलस होता है जिसको हम टार्टर भी बोलते हैं, उसकी वजह से दांत है वो येलो होते हैं, और कुछ लोगों के फ्लोराइड की वजह से होता है, जिसको हम फ्लोरोसिस भी बोलते हैं, दांतों में फ्लोरोसिस होना। तो कुछ लोगों के फ्लोराइड की वजह से पीलापन होता है, और कुछ लोगों के तंबाकू गुटखा इनके सेवन से पीलापन होता है, और कुछ लोगों को मतलब वो कुछ भी किसी चीज़ का सेवन नहीं करते हैं, टार्टर भी नहीं होता है। नॉर्मली फूड की वजह से क्या होता है, उनका कलर है वो हल्का येलोविश हो जाता है। तो ये मतलब टाइप्स होते हैं येलो कलर के। हम लोग खर्चा जानने से पहले ये जानेंगे कि कौन से आपके दांत मतलब कौन सी कैटेगरी में आते हैं, किस टाइप के येलोविश है। तो सबसे पहले अगर आपके दांत है वो कैलकुलस यानी आपके दांतों पे टार्टर जमा है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, इस टाइप से पीलापन है, तो इसके लिए डॉक्टर है वो आपके दांतों की सफाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्केलिंग यानी डेंटल क्लीनिंग करते हैं। उससे क्या होता है, आपका जो टार्टर है वो क्लीन हो जाता है, साथ में दांत की पॉलिशिंग कर दी जाती है, जिससे है वो दांत का पीलापन खत्म हो जाता है और दांत है वो सफ़ेद हो जाते हैं। इसका जो खर्च आता है यानी हम लोग स्केलिंग का जो चार्ज है वो वैसे तो डिपेंड करता है आप कौन से क्लीनिंग से करा रहे हो, कितना आपके टार्टर जमा है और कौन सी जगह आप रहते हो। लेकिन एक मैं आपको रफली आइडिया देती हूँ कि स्केलिंग का जो चार्ज है वो 700 से लेकर 2000 के बीच पड़ता है। अगर आप टार्टर क्लीन करवाते हो तो उससे आपके दांत है वो क्लीन हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे। तो इसका खर्चा लगभग 700 रुपये से शुरू होता है। ये तो है रही बात अगर आपके दांत पे टार्टर है तो। अब बात करते हैं अगर आपने तंबाकू गुटखा का सेवन किया है तो आपके दांतों को कैसे सफ़ेद किया जाता है और इसमें कितना खर्च आता है। जनरली अगर आपने बहुत टाइम नहीं हुआ आपका इनका सेवन करने से और आपका जो दाग है वो सिर्फ इनेमल यानी दांत की जो ऊपरी लेयर है उस तक ही सीमित है, तो ये सिर्फ स्केलिंग से जो हम मैं अभी पहले बताया जैसे टार्टर क्लीन करते हैं वैसे ही इनके दाग को भी हम स्केलिंग के थ्रू क्लीन कर सकते हैं, और साथ में हल्की आप ब्लीचिंग भी करवा सकते हो। तो जो स्केलिंग का खर्च आता है उतना ही उनका खर्च आता है, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि आपका जो दाग है वो कितने दिनों से है और कितने ज़्यादा जमा है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसका खर्च जैसे मैंने 700 टार्टर का खर्च बोला वैसे ही मतलब आप 700 से शुरू होकर 2500 तक हो सकता है। थोड़ा ज़्यादा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो स्टेन्स है उनको निकालने में टाइम लगता है और इसलिए 2 विजिट करनी पड़ती है, तो इतना खर्चा आता है आप मान के चलो। तो ये है अगर आप स्केलिंग से करवाते हो। अगर आपके येलोपन है वो मतलब आपके डेंटिन तक चला गया है, ऊपर का जो येलोविश है मान लो इनेमल से क्रॉस कर गया है और आपकी स्केलिंग से साफ नहीं हो रहे हैं दांत, तो ऐसी कंडीशन में दूसरा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। वो में जनरली हम लोग जिसमें फ्लोराइड के लिए यानी अगर फ्लोराइड वाली दांत है उसमें जो ट्रीटमेंट करते हैं वो करते हैं, जैसे कि वेनेरिंग करना या फिर कैपिंग करना। वेनेरिंग क्या होता है
कि एक छोटी सी पतली सी लेयर होती है, केप की तरह ही होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आगे के जो फ्रंट मतलब दांत का जो लेबियल पोर्शन होता है फ्रंट का साइड, उसको 1 mm तक रिड्यूस किया जाता है और आपके दांतों का नाप लिया जाता है, उस पे वो ये जो वेनियर है वो फिट कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। तो ये जो वेनियर है वो एकदम एक नेचुरल दांत का लुक देते हैं और वो लेब से तैयार होके आते हैं। तो इसमें जो खर्च आता है, एक दांत का खर्च आता है मिनिमम 5000 रुपीज़। तो अगर आपको कितने दांत, अगर आपको फ्रंट के टीथ करवाने या फुल दांतों की वेनियरिंग करानी है तो आप उसमें डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 2 दांत लगवाने हैं तो आपको 10,000 के आसपास खर्च आएगा। ये नॉर्मली क्लिनिक्स में होता है वेनियर का खर्च। अगर आप किसी मतलब कौन सी जगह, मतलब मैंने जैसे बताया कि जगह पे भी डिपेंड करता है, बट 5000 से शुरू होता है वेनियरिंग का खर्च है। वो 5000 से लेके 10,000 के बीच में आपके वेनियरिंग लग जाता है, वेनियर हो जाते हैं दांतों का। उसमें अगर आपके दांत एकदम येलो है, फ्लोराइड वाले टीथ है तो भी हो जाएगा। अगर आपके दांत काले पड़ गए हैं और स्केलिंग से क्लीन नहीं हो रहे तो भी आपके वेनियरिंग से दांत एकदम वाइट लगने लग जाते हैं। वेनियरिंग के अलावा एक ऑप्शन आता है केपिंग। केपिंग आपने सुना होगा, जब हम दांत में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, टूट जाता है, तो भी केपिंग लगाते हैं। तो बहुत सारे लोग अगर उनके दांत फ्लोराइड की वजह से या फिर पीलापन उनका स्केलिंग से, ब्लीचिंग से नहीं जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं, केपिंग भी लगवाते हैं अपने दांतों के लिए। तो केप से भी अगर आप दांत के कलर की केप लगाते हो, उसमें अलग अलग क्वालिटी आती है। जैसे आप PFM लगाते हो, अंदर मेटल होता है, ऊपर सिरेमिक होता है, सिरेमिक दांत का कलर होता है। तो अगर वो वाली केप लगाते हो तो उसका जो खर्च है वो एक दांत का खर्च है वो डिपेंड करता है कि कहाँ, मैंने पहले बताया कि कहाँ से बिलोंग करते हो। तो उसका खर्च 1500 से लेके 3000 के बीच आता है PFM का, यानी कि अंदर मेटल होती है, ऊपर सिरेमिक होती है, एक केप का। और अगर आप जिरकोनिया लगाना चाहते हो, जो मेटल फ्री केप होती है, उसका खर्च है वो 5000 से लेकर कम से कम 10,000 तक के बीच में आता है जिरकोनिया का खर्च। वो एक दांत का पड़ता है। अब आपको कितने दांतों की वेनियरिंग, कितने दांतों पे कैपिंग करवानी है, वो उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग स्माइली के लिए कि हमारे स्माइल अच्छी दिखनी चाहिए, तो उसके लिए 6 to 6 मतलब जो प्रीमोलर्स तक वो कैपिंग या वेनियरिंग करवाते हैं। तो कैपिंग का खर्च आपके वैसे आप कर सकते हो कि आपको कितना कराना है, लेकिन एक दांत का खर्च मिनिमम अगर आप PFM कराते हो तो 1500 से 3000 के बीच में, और अगर आप जिरकोनिया जिसको मेटल फ्री केप कहते हैं वो करवाते हो तो 5000 to 10,000 खर्च आता है। अब रही बात ब्लीचिंग की, बहुत सारे लोग बोलते हैं जनरली ब्लीच करवाने से, जैसे हम चेहरे की ब्लीच कराते हैं वैसे दांतों की भी ब्लीचिंग होती है। तो दांतों की ब्लीचिंग फ्लोराइड के केस में नहीं हो सकता है। अगर आपके दांत फ्लोराइड की वजह से खराब है तो ब्लीचिंग से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। और अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा आपके, जैसे मैंने तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो और वो डेंटिन तक पहुंच गए, एनेमल को उसने हटा दिया है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके ब्लीचिंग से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। लेकिन किसी खाना खाने की वजह से, कुछ ऐसा हम खाना खाते हैं जिसकी वजह से हमारे येलोविश हो जाते हैं, हल्की हल्की पीलापन आ जाता है दांतों में, उस केसेस में, और अगर आपके टार्टर है और टार्टर आपने क्लीन किया लेकिन हल्का हल्के येलोविश रह जाते हैं, तो उस केस में ब्लीचिंग से आपके दांत सफ़ेद हो सकते हैं। तो ब्लीचिंग का जो खर्च है वो लगभग 5000 से लेकर 15,000 तक के बीच में आता है। उसमें वो डिपेंड करता है कि कौन से आप ब्लीचिंग करवाते हो। ऑफिस ब्लीच आती है, होम ब्लीच आती है, और क्वालिटी भी उसमें अलग अलग आती है, और क्लिनिक्स में कौन सी जगह आप करवा रहे हो वो भी उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम 5000 का चार्ज लगता है अगर आप फुल दांतों की ब्लीचिंग करवाते हो तो। लेकिन वो एक दांत पे नहीं होती, वो फुल दांतों का कोर्स होता है कि भाई अगर आप केप करवाते हो तो वो तो एक दांत पे ही लगेगा, लेकिन अगर आप ब्लीचिंग करवाते हो तो फुल दांतों की जो ब्लीचिंग है उसका खर्च आता है 5000 से स्टार्टिंग होता है, फिर वो 15,000 से 20,000 तक जाता है। अगर आप मतलब ऑफिस ब्लीच या होम ब्लीच या कितनी आपकी सीटिंग है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये है दांतों को सफ़ेद करने का कुछ तरीके भी मैंने साथ में बताए, और साथ में उनका खर्च कि आपको अगर दांत सफ़ेद करवाना है तो कितना खर्च पड़ता है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।